डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिएगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेट्स के बेस पर। और हम सब सेट्स के बेस पर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट जो हमने कहा था कि 1.3 में हमारे काम आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर देते, लेकिन 1.3 से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4 5 अप टू 10। सेट बी है 2 4 6 अप टू 10, 6 and 11, 6 12 and 14। ठीक है, और सेट सी है हमारे पास 1 3 5 7, ठीक है, 13 15 and 17। आपसे पूछा जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिएगा। आपसे मान लो पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, आपसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिएगा। थर्ड, आपसे कहा जाए ए माइनस बी फाइंड आउट कीजिएगा। फोर्थ, आपसे कहा जाए बी माइनस ए फाइंड आउट कीजिएगा। फिफ्थ, आपसे कहा जाए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी फाइंड आउट कीजिएगा। सिक्स, आपसे कहा जाए ए डैश माइनस बी डैश फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, आपको यूनियन जो सेट दिया गया है उसमें दिया है 1 2 3 अप टू 20, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, 1 से 20 तक के जो काउंटिंग है वो भी आपको गिवन है यूनियन। ठीक है, आपसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहा जाए, आपसे बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश पूछा जाए। ये सभी अगर मान लो आपसे पूछे जाए। 9th जो क्वेश्चन है वो मान लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा जाए। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने अब तक आपको पढ़ाया है उसके बेस पर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए यूनियन बी में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स आते हैं, बी के सभी एलिमेंट्स आते हैं, यानी 1 से 10 तक आगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 2, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? 12, फिर कितना हो गया? 14। ए यूनियन बी हो गया। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए जो बनाया गया वो ए यूनियन बी हो गया। इसका सी के साथ क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये पूरा आपका ए यूनियन बी हुआ, ये आपका सेट सी हुआ। इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, ए यूनियन बी के और सी के। ठीक है, कॉमन एलिमेंट में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 के बाद 10 आना है क्या? 1 3 5 7। ठीक है, ये हमारे इवन नंबर आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, 11 नहीं आएगा, क्यों? 11 इसमें नहीं है और इसमें है। इसमें 11 है,
ठीक है। 7 के बाद क्या होगा, ऐसे होगा, 7 के बाद 9, 11, 13, ठीक है। अब 9 आ गया, 11 नहीं आएगा, फिर 13 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस कहाँ तक आएगा, 9 तक आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो सी होगा वो इस टाइप से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ए और बी का यूनियन ले लेंगे और उसका कॉमन क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए हमको। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। देखो इसमें तो क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, इसमें कौन से हैं, ऑड नंबर है। ए बी सी के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आना, ए बी सी के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी सेट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट हो गया, नोट कर लीजिएगा। थर्ड आपको ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट होगा, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब मैंने आपको बताया था, हिंदी में एक वर्ड होता है हटाना, घटाना कहते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसका मतलब होता है घटाना का मतलब होता है हटाना। अब ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट होगा, ए में से बी के एलिमेंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है। 1, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। देखो इवन वाले जो नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे। 5 के बाद कितना आएगा, 7, 7 के बाद कितना आएगा, 9। भैया ये पूरे हैं ना 1 से 10 तक, इसमें से क्या करना है आपको, इवन नंबर हटा देना है। कौन से वाले बच जाएंगे, ओड वाले बचेंगे, यानी 1, 3, 5, 7 बच जाएगा ए माइनस बी में, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ए माइनस बी के बाद बी माइनस ए चाहिए हमको। बी माइनस ए कैसे फाइंड होगा, बी माइनस ए, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बी रहा, ये ए रहा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बी के एलिमेंट्स होंगे, ये तो कंफर्म है। कौन से होंगे, जो ए में नहीं है, 12 और 14, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के वो सभी अवयव जो ए में नहीं है वो आएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब क्या चाहिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड कर लें, ठीक है। ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बच जाएगा ए माइनस बी में, 1, 3, 5, 7, ठीक है, एंड 9। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या हो गया, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी में से सी सब्ट्रैक्ट किया, 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। बी के एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी चाहिए अपन को, इन दोनों का यूनियन चाहिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, 1, 3, 5, 7, 9,
ठीक है। फिर क्या होगा, यूनियन है 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये हो गया हमारा A माइनस बी यूनियन B माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास है A डैश माइनस बी डैश। A डैश माइनस बी डैश चाहिए हमें। सबसे पहले A डैश फाइंड करते हैं। A डैश होता है U माइनस A, U में से A को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये U रहा, ये A रहा। 1 to 20 में से 1 to 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 to 20 में से 1 to 10 हट जाएगा, क्या बचेगा 11 12 13 14 अप टू 20। U माइनस ए हो गया, U में से को सब्ट्रैक्ट कर दिया। B डैश चाहिए अपन को, U माइनस बी, U में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14, क्या बच जाएगा U में से B। U के वो एलिमेंट्स जो B में अवेलेबल नहीं है 1, फिर क्या बच जाएगा 3 5 7, ठीक है, फिर कितना 9, फिर कितना बचेगा 11, ठीक है, फिर 13, फिर कितना 15 16 17 18 19 एंड 20। U में से B, यानी U के वो एलिमेंट्स जो B में अवेलेबल नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो B में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, यानी A डैश माइनस बी डैश चाहिए। A डैश माइनस बी डैश कैसे फाइंड होगा? A डैश माइनस बी डैश यदि हमें फाइंड करना है तो ये हमारा A डैश रहा, ये B डैश रहा, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A डैश में से B डैश के एलिमेंट्स क्या करने हैं, हटाने हैं। 11 आएगा, बिल्कुल A डैश के एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखना एलिमेंट्स किसके होंगे, A डैश के होंगे। कौन से वाले होंगे, जो B डैश में अवेलेबल नहीं है, 11। ठीक है, 11 के बाद कितना, बिल्कुल नहीं 11 नहीं होगा भैया, क्यों 11 दोनों में है। ठीक है, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 13 है इसमें, नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 18 19 20 नहीं आएगा, यानी 12 एंड कितना हो गया 14 हो गया। ये हुआ A डैश माइनस का B डैश। ठीक है, अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश चाहिए। A डैश इंटरसेक्शन B डैश कैसे फाइंड आउट होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। A डैश इंटरसेक्शन B डैश कैसे निकलेगा, इन दोनों के कॉमन होंगे। ठीक है, इसके भी कॉमन होंगे, इसके भी कॉमन होंगे, दोनों के जो कॉमन होंगे वो होंगे A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, 11, ठीक है, दोनों में 11 आ रहा है कॉमन, 12 नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है बिल्कुल, 11 12 13 14 20 तक है ना ये, ऐसे हैं यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब देखो 11 हो गया, कॉमन आ चाहिए ना अपन को दोनों का, 11 आ गया, 13 आ गया, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, A डैश इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास, B डैश हो गया। ये हमने A डैश इंटरसेक्शन B डैश फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब ये हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन क्या चाहिए सी डैश। अब सी डैश चाहिए तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, सी डैश फाइंड कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। सी डैश क्या होगा, u में से a का सब्ट्रैक्ट करेंगे, u में से a को सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी c को सब्ट्रैक्ट किया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 को, तो क्या बच जाएगा u के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, यानी इस सब में से इवन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, फिर कितना 10, फिर 12, 2 4 6 8 10 12, फिर 14 16 80, ठीक है, 19 आएगा और 20। इनका कॉमन देखिएगा, 19 आना है, इस पे ध्यान रखिएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 और 20 आएंगे। कॉमन देख लीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 11 13 15, 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, इंटरसेक्शन भी में सी में भी आएगा, 16 के बाद कितना आएगा 18, फिर कितना आएगा 19 और फिर कितना आएगा 20। ठीक है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी डैश हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे फाइंड आउट होगा, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और उसका किसके साथ यूनियन ले लें, सी के साथ यूनियन ले लें, तो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिएगा आपको एक सेट दिया गया है ए, वन 2 3 4 अप टू 10, बी दिया गया है 2 4 3 5, सी दिया गया है 1 2 3 6। ठीक है, आपसे पूछा जाए a माइनस बी का पूरक याद करो। ठीक है, आपसे पूछा जाए a माइनस बी का पूरक याद करो, तो a माइनस बी का पूरक कैसे निकालेंगे, u माइनस a माइनस बी। ठीक है, अब मान लीजिएगा a आपको 1 से 10 तक दिया गया है, b भी नेचुरल नंबर दे रखा है, c भी नेचुरल नंबर दे रखा है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना u, वो होगा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं। अब a माइनस बी का आपको होल पूरक चाहिए, तो u में से क्या करेंगे, a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब u में से a माइनस बी कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन माइनस a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी क्या बचेगा, a के एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं है, a का 1 b में नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, 6 7 8 9 और कितना आएगा। अब इस सब में से क्या करें, 1 6 7 8 9 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, देखिएगा 1 2, ठीक है, 2 के बाद क्या बचेगा, 3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 4 आएगा,
इसमें से हटाने हैं, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 भी है, 8 9 10 नहीं आएगा, फिर आएगा 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। समझ गए? तो कभी कभी क्या होगा, आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया जाएगा तो आप अपने खुद से थोड़ा सोचना है कि यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको कह देगा भाई यूनिवर्सल सेट कहाँ है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है या होल नंबर से हो रहा है, ये आपके बारे में यानी क्वेश्चन में डिटेल से दे दिया जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, या तो नेचुरल नंबर है या कौन सा नंबर है, होल नंबर। तो जैसे मान लो यू आपको दे दिया, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके आपको वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a माइनस बी का होल डैश यूनियन b माइनस सी का होल डैश। सेकेंड, a यूनियन b का होल डैश, ठीक है। थर्ड, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। फोर्थ, a डैश यूनियन b डैश, ठीक है, इस पूरे का भी होल डैश, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।